तो लिव इन ज़्यादा बेटर है आपके परसेप्शन से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस? आई थिंक लिव इन इज़ बेटर। No, long distance, no. आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस तो अच्छा नहीं होगा, लिविंग ज़्यादा बेटर रहेगा। जायज़ और नाजायज़ में तो फ़र्क होना चाहिए ना, मतलब वो नाजायज़ में रह रहे हैं, अगर रहना है तो जायज़ में रहो, नाजायज़ में क्यों रहना है। लॉन्ग डिस्टेंस इज़ बेटर या, बट उसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। नहीं, अगर आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हो तो नहीं होते ऐसे ट्रस्ट इश्यूज। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही बेटर हैं। जब दोनों पार्टनर्स अगर सीरियसली उन दोनों में प्यार है तो आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस भी ज़्यादा मैटर नहीं करता। फीमेल कैरेक्टर, फीमेल चैस्टिटी, फीमेल एवरीथिंग, ऑल दैट योर रेपुटेशन इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि आपका सोसाइटी का क्या मर्यादा है एंड ऑल दैट नॉनसेंस, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। व्हाट इज योर नेम? प्रियंका। प्रियंका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है आज के युग में या फिर लिव इन? सर दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो चीज़ें वो भी सही है, ठीक है। बट ये चीज़ थोड़ी हाइड हो जाती है कि हमारे एब्सेंस में वो क्या पता सही बोल रहा है या फिर क्या पता वो लड़की है वो हमारे साथ चीट कर रही है। बट लिव इन कहीं ना कहीं जो हमारी जो मानसिकता है मॉम डैड की कि ये उस नज़रिए से तो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है। तो लिविंग को भी हम गलत नहीं कह सकते। आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस तो अच्छा नहीं होगा, लिविंग ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ना ऑप्ट करने का क्या एक रीज़न हो सकता है एज अ बॉय? एज अ बॉय लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग मिलते नहीं डेली बेसिस पे, और केवल बात ही होती है, ठीक है ना। तो इमोशनली हम लोग अटैक एक दूसरे से हो सकता है कि अटैच हो, लेकिन फिजिकली तो नहीं। आई थिंक लिव इन इज़ बेटर। लिव इन इज़ बेटर। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यू नो, यू डोंट गेट टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बस यही सब है। एंड लिव इन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, यू बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। हम सबके अपने फ़ायदे हैं। अगर मैं लिव इन की बात करता हूँ तो मतलब पीपल कैन स्टे टुगेदर, स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। लॉन्ग डिस्टेंस की बात तो है तो विजुअल्स ही आते रहते हैं कि और इनसिक्योरिटीज़ होती है माइंड में दैट एवरीवन हैज़ टू फेस। लॉन्ग डिस्टेंस इज़ बेटर या, बट उसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। नहीं, अगर आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हो तो नहीं होते ऐसे ट्रस्ट इश्यूज। तो लिव इन में क्या प्रॉब्लम? लिव इन शादी से पहले आई डोंट लाइक के ऐसे रहे। No, long distance, no, it's not good. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Because it's hard to communicate with a person, and you know, sometimes better just to be together because you could feel the person to see how he behavior and so on. So तो लिव इन बेटर होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए माशरे में, दुनिया में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बर्बादी होती है माशरे में, तो इसलिए तो लिव इन में रहने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जो जायज़ और नाजायज़ में तो फ़र्क होना चाहिए ना, मतलब वो नाजायज़ में रह रहे हैं, अगर रहना है तो जायज़ में रहो, नाजायज़ में क्यों रहना है। तो यूथ जो है आजकल लिव इन की तरफ बढ़ने लगा है, तो आपका क्या स्टैंड है? इज इट राइट और रॉन्ग? It's personal choice. I think it's fine. You know, I think if somebody's thinking of having children in the future, then it might be difficult because what would be the impact on a child in context to your society? That would be difficult. But if you're only thinking of living together as two people, then it's fine. लिव इन बेटर है आपकी नज़रों में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस? मैम बहुत राइट है, मतलब पर्सन्स की अट्रैक्शन जो जिसकी रिलेशन है वो उसका कॉम्बिनेशन ना आप जानते ना हम जानते वो उनके ही है। बट ये लिव इन में थोड़ा ये होता है, इन इंडिया थोड़ा वो है इशू क्रिएट होता है और मम्मी पापा के भी थोड़ा प्रॉब्लम ही होती है। और लड़कियों के लिए लिव इन हाँ ये है कि थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि कमिट होना चाहिए। अगर लड़कियों के लिए ये होना चाहिए लड़का कमिट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता लिव इन मीन्स एनीथिंग, मतलब आप विदाउट मैरिड अब सब कुछ हो रहा है। तो बट लड़की को ये होना चाहिए कि हाँ भी थोड़ा ये नहीं कि जैसा आजकल 3-4 महीने का रिलेशन हो तो लिव इन वगैरह नहीं, आपका टाइम हो गया 2-4 साल से हो गए हो, 4 साल हो गए हो। अच्छा, मतलब पहले जान समझ लेना चाहिए, उसके बाद अगर जान समझ लेंगे तो शादी ही कर लेंगे। शादी मतलब ये है कि आजकल क्या हो रहा है आपको खुद पता है, डिवोर्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में। तो पहले देख लो ना कि आपकी कंपेटिबिलिटी चल रही है तो ठीक है, नहीं तो देखो साथ में ये होता है ना, रिलेशन की बात ये होती है कि आप अगर कोई लड़की अपने घर पे और हम अपने घर पे, वो रिलेशन एक रिलेशन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, आप इकट्ठे रह रहे हो, आपका काम घर का काम, या आप देखो ऑब्वियसली बात है लिव इन करेंगे हम तो उसमें क्या लड़की भी जॉब पे जाती होगी और लड़के भी, क्योंकि इंडिविजुअल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, जब भी आप ये वो ले सकते हो फैसला।
उसके बाद आपको पता लगता है कि आप दोनों की जो असली लाइफ है या असली फीलिंग्स है, ये लड़ाई झगड़े ये वो, तो बंदा शादी में, आपको पता है शादी में पूरी 2 फैमिली टूटती है, पर लिव इन में ये होगा कि आप समझ गए, आप पर अच्छा चल रहा था वहाँ भी। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही बेटर हैं। जब दोनों पार्टनर्स अगर सीरियसली उन दोनों में प्यार है तो आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वीडियो कॉल्स हैं और सब कुछ है आज जो आप घर बैठे बैठे मिल सकते हैं। डोंट यू थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में चीट और डिसलॉयल्टी की ज़्यादा चांसेस होते हैं? वो पास रह के भी होता है। चीट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बिकॉज समटाइम्स अगर मैं आपको देना चाहूँ, अ पर्सन इज बोर्ड, अ पर्सन हैज़ अ सेम रूटीन, अ पर्सन यूजुअली हैव टू एक्सप्लोर समथिंग मोर उसका। पर तुमको उस सिचुएशन पे मैं आपको कहूँगा, ये एडवाइस भी दूंगा, मेरी पर्सनल एडवाइस है, यू शुड कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, उसको समझो और तरीके से एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एक्सप्लोर हिज लाइफ, एक्सप्लोर हर लाइफ, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ और रीज़न एक पूछो कि एग्जैक्टली वाई शी इज़ फेसिंग दैट। सो फॉर दीज रीजंस चीटिंग करना जस्टिफाई नहीं, चीटिंग इज जस्टिफाइड, यू हैव टू एंड दैट रिलेशनशिप, नथिंग इज वर्किंग। चीट अगर वो कर रहा है तो आपको शुरू में पता लगने लग जाता है कि ही इज चीटिंग। वो हम एक टाइम तक बेवकूफ़ बनते रहते हैं कि नहीं यार वो अब ठीक हो जाएगा, वो अब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। जब आपको लग रहा है, आपको एक रेड फ्लैग दिखे, जस्ट लीव इट। क्या अभी हमने कुछ देर पहले एक मेल से बात करी थी, उसका कहना था कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बोर हो सकता है कोई इंसान इसलिए चीट कर दिया, तो किसी भी रीज़न से क्या चीटिंग जस्टिफाई है? चीटिंग पहली बात तो एक चॉइस होती है और गलती नहीं होती चीटिंग। जो बंदा चीट करना चाहता है ना, अगर उसका बॉयफ्रेंड सुपरस्टार भी होगा तो वो तब भी चीट करेगा। चीटिंग एक खुद से होता है कि मुझे चीट करना है। वो चीट करने वाला सोचता नहीं है कि मेरा तो यार पार्टनर इतना अच्छा है, मैं क्यों चीट करूँ, मुझे तो इतना अच्छा लड़की मिली है, लड़का मिला है। जिसको चीट करना है वो अच्छे पे भी करेगा, वो बुरे पे भी करेगा। तो जब लिव इन की बात आती है तो सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा ऐसे ही हो जाती है कि नहीं, लिव इन तो नहीं करना चाहिए। तो उस पर क्या स्टैंड है आपका? It's 21st century. I mean, जैसे कोर्टशिप होता है वैसे इट्स लिव इन ऑल्सो, इट्स नॉट अ बिग डील आई गेस। तो वैसा मुझे लग रहा है कि नहीं रहना चाहिए। पर यूथ का कहना है कि डिवोर्स भी तो होता है शादी के बाद, तो उससे अच्छा है हम पहले ही देख ले, समझ ले, जान ले एक दूसरे को, उसके बाद शादी करें। नहीं, जो लव मैरिज करते हैं उनका भी तो डाइवोर्स होता है, उनका ऐसा फिर क्यों नहीं होता है फिर? मतलब तो लव मैरिज से ऊपर वाला अपडेशन आया ना, ये लिव इन में रहो उसके बाद लव मैरिज करो। तो आपके हिसाब से कैसे रहना चाहिए? मैं आपका राय जानना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, गलत है। अच्छा अगर आप किसी को मतलब लाइफ एंजॉय करनी है तो वो रह सकता है वैसा। अच्छा, लिव इन में रहने मतलब लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, शादी की बात नहीं कर सकते? नहीं, अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो वो रह सकता है ना, मतलब लिंग अच्छा। रिलेशनशिप में रह सकता है। अगर आप किसी को शादी करनी है तो उसको नहीं रहना चाहिए, उसको उससे दूर रहना चाहिए। एक्चुअली हमारी इंडिया में थोड़ा ये कल्चर ही ऐसा है कि जो गर्ल्स होती हैं थोड़ी समझदार होती हैं या फिर ऐसी होती हैं, और लड़के होते हैं कि हाँ ये तो ऐसी है ही। तो लड़कियों को थोड़ा ऐसा लगता है कि संभाल के रखते हैं कि लड़कियों को ऐसे, तो इनकी बनी हुई है लड़कियों की। तो आई थिंक ये अभी इतना मैच्योर हो रहा है, अभी ये चीज़ कल्चर आ रहा है, और आई थिंक ये और भी हो जाएगा अभी, लेकिन आजकल काफ़ी पेरेंट्स अलाउ भी कर रहे हैं। तो एज अ गर्ल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लिव इन में? मेरे पेरेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, मेरी जितनी भी फैमिली है उसमें किसी को इशू नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो उठेंगे ही लिविंग रिलेशंस में, बट डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, ठीक है? आप इंडिविजुअल्स की सोच क्या है। अगर दोनों सोसाइटी को साइड में रख के अपने साथ जीना चाहते हैं लॉन्ग रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशन में, तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गलत तो मैम अपना माइंडसेट के ऊपर होता है। अगर आप लिव इन में रह रही हैं, अगर आप उसमें रह रही हैं, तो पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। ओके, तो अगर लिव इन में रहते हैं तो उसमें फीमेल्स को ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, मेल्स को थोड़ा कम। मैम दैट्स द सोसाइटी साइकी। मेरे पास से ये बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप रह रहे हो, यू हैव टू बी understand everything and then only you can comment on everyone's part. See, according to me it's not like that. मतलब मेंस पे भी ऐसा होना चाहिए, नॉट जस्ट फीमेल जिसके अंदर सारा वो होता है, बट आई गेस सोसाइटी का ऐसा जो बना हुआ है विच हैज़ टू बी लाइक चेंज, मतलब ऐसा नहीं होना। वो तो always is always the thing, क्या you know, female character, female chastity, female everything, all that your reputation is going to reflect कि आपका सोसाइटी का क्या मर्यादा है and all that nonsense, but I don't believe in that. So it's, but many people do. So for people who matter, they will of course continue to think of that. I think if you have to think on those lines, at least
try to put both the man and the woman on the same lines, you know, judge both equally on the देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां खजान मतलब आप वो है, बोल सकते हो आराम से, हाँ। कोई जज नहीं करेगा। मैं जज नहीं कर रहा, मतलब लड़के क्या है, लड़के कुछ नहीं होते माँ बाप के लिए, सच बात है। हम ढीठी बोलते हैं हमारे माँ बाप हमारे को, लड़की एक ये नहीं है कि ज्यादा सिक्योरिटी, मतलब लड़कियों की ये गलतफहमी होती है कि हमारे भाई को या किसी को उसको नहीं, देखो हम तो क्या है, हमारी वो होती है बातें चीज़ें, माँ बाप के लिए लड़की बहुत चीज़ें होती है, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, मतलब ये नहीं कि लड़के ने किया ये, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे लड़के के साथ कुछ गलत ना हो, लड़के के साथ तुम्हें पता पी क्या है, ये हैंडल कर सकते हैं।